वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा JPYQ 2024 के क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस वेक्टर, राइट, 2i + 2j - k एंड एंगल 45 डिग्री विद i - k बी सी वैक्टर, देन सी वैक्टर प्लस दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। ये क्वेश्चन जो है 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। ओके, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट आई अज्यूम दैट कि सी वैक्टर हमारा एक तो यूनिट वैक्टर है, हमने एक सी वैक्टर मान लिया क्या, xi + yj + zk। ओके, दिस इज द सी वैक्टर। सो सी वैक्टर यूनिट वैक्टर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर विल बी 1, राइट। सो अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + y² + z² एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो स्क्वायर करने पे जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा, x² + y² + z² इक्वल टू 1। ओके, सो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट लेटर। ओके, अब हमें हमें क्या दे रखा है कि जो सी वेक्टर है वो किसके साथ, इन दो वेक्टर के साथ जो है, एक के साथ 60 डिग्री, दूसरे के साथ कितना है 45 डिग्री एंगल वेक्टर विद ए एंड बी। ए वेक्टर हमारा 2i + 2j - k है। सो ए डॉट सी क्या हो जाएगा हमारा, mod ऑफ सी एंड cos 60 डिग्री, राइट, cos 60 डिग्री। सो ए वेक्टर हमारा क्या है 2i + 2j - k एंड सी वेक्टर हमने क्या माना है xi विच इज़ यूनिट वेक्टर + yj + zk एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो है ए वेक्टर हो जाएगा ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1 एंड यार मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर बेसिकली, सो 1 हो गया ये एंड cos 60 इज व्हाट 1। 2x + 2y डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 2x + 2y - z जो है दैट इज इक्वल टू 3/2। सो वन ऑफ द रिलेशन वी गेट हियर, राइट। एंड देन वी हैव द डॉट प्रोडक्ट विद b, राइट। c का डॉट प्रोडक्ट जो है b के साथ जो है c डॉट b एंड दैट इज क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। सो mod ऑफ c mod ऑफ b, ओके, mod ऑफ b एंड cos 45 दैट आर राइट, cos 45। सो c डॉट b, c हमारा क्या है xi है, c वेक्टर जो हमने माना है xi + yj + zk, ओके, एंड डॉट b हमारा क्या है i - k, so I write here i - k, okay, and this is equal to what, mod of c which is 1 यूनिट वेक्टर है तो, एंड b का मैग्नीट्यूड जो है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा 1 + 1 एंड b जो है वो क्या मिल रहा है हमें x - z इक्वल टू क्या 1, x - z इज 1। सो वी गेट द अनदर इक्वेशन, राइट। सो एक x - z इक्वल टू 1 है, यहाँ से मैं z फाइंड करूँ तो दैट इज व्हाट x - 1, अगर z की वैल्यू फाइंड करूँ दैट इज x - मैं इन दो इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो दिस बी फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, सो इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट कह लिया, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज से फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशन, सो z क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो z एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज x + 2y इक्वल टू 3/2 - 1, सो दैट इज व्हाट 1/2, ओके, 1/2। सो यहाँ से y फाइंड कर लेता हूँ मैं। सो y क्या हो जाएगा हमारा, y जो है 2y जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 - x, और सो y जो है वो हो जाएगा 1/4 - x/2, 1/4 - x/2। सो ये जो y की वैल्यू है एंड z की वैल्यू है, z हमारा क्या है बेसिकली, z जो है वो है हमारा x - 1, राइट। दिस टू वैल्यू का रिजल्ट जो है, सिंस अपने पास जो रिलेशन एक और है वो क्या है x² + y² + z², ये है हमारा 1। इस रिलेशन में मैं एक y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो x², सो y क्या हमारा 1/4 - x/2, 1/4 - x इक्वेशंस वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिला 36x² - 36x + 1 इक्वल टू 0। अब हमें रूट फाइंड करना है। सो टू फाइंड द रूट फॉर दिस इक्वेशन वी विल यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला -b + रूट व्हाट b² - 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट 2a, ओके। सो b की वैल्यू क्या है -36 है, सो दिस बिकम्स व्हाट +36 ± रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ x हियर। तो पहला वैल्यू क्या है x का, यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 1/2 + √2/3 एंड द अदर वैल्यू इज 1/2 - √2/3।
नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज x की वैल्यू तो हमें ये मिल गया, अब हमें फाइंड करना y एंड z, राइट, सो दैट वी कैन गेट द वेक्टर c. सो x की वैल्यू मैं पहले व्हेन x की वैल्यू मैं पहले ये यूज़ कर लेता हूँ, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू बेसिकली 1/2 प्लस व्हाट √2/√2/3. तो y वैल्यू हमारा क्या है, y क्या है हमारा, y इफ़ यू सी हियर द y क्या है, राइट. सो y जो है दैट इज़ आवर y फ्रॉम हियर इज z तो हमारा x-1 है, z इज व्हाट x-1, एंड y जो है वो 1/4 माइनस x/2. सो y x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, -√2/2√3, एंड z की वैल्यू क्या मिल गया, x-1 में x की वैल्यू पुट करने पे -1/2 प्लस √2/3. सो देयरफॉर c वेक्टर जो हमारा क्या है, xi प्लस yj प्लस z सो c वेक्टर हमने फाइंड कर लिया. बट c वेक्टर प्लस -1/2 i प्लस 1/3 √2j माइनस √2/3k. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ c अबव, राइट, हमने c वेक्टर जो फाइंड किया यूनिट वेक्टर वो वेक्टर प्लस में ये इस वेक्टर को ऐड करने पे, सो 1/2 i ये कैंसिल आउट हो गया -1/2 i के साथ, 1/3 √2j जो है वो कैंसिल हो गया 1/3 √2j के साथ, ये कैंसिल हो गया, राइट, 1/3 √2j के साथ ये कैंसिल हो गया माइनस प्लस, एंड √2/3 जो है वो -√2/3k के साथ कैंसिल हो गया. सो वी गेट √2/3 i minus 1/2k. If we see the option, yes, we have the option here, the option first is the correct option, right, option first is the correct option. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you.